A very good morning to my dear students. We're discussing lesson that is from trade to territory. From your history subject, it is subject is social science from class 8th. Today my topic is that is company officials became nawabs. What did it mean to be a nawab? It mean of course that company acquired more power and authority. देखो after the death of मतलब बैटल ऑफ प्लासी तो उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो उस फाइनली ये जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने कहा कि हम खुद ही यहाँ के नवाब बन जाएंगे बंगाल के। तो इसका मायने क्या होगा उनके पास अब ज़्यादा पावर आ गया, उनके पास ज़्यादा अब अथॉरिटी आ गई। बट इफ इट आल्सो मीन समथिंग एल्स, ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। जो भी कोई कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो चाहते हैं कि हम ज़िंदगी बसर करें नवाब की तरह, ऐश आराम, मज़े लेना। तो ये हर किसी का यही सपना होता है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। देखो जो पर्सनल ऑफिशियल्स थे कंपनी के, जो जहाँ जो वहाँ पे बंगाल में काम कर रहे थे, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो वो ये सिराजुद्दीन दौला ये जंग हार गया। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन ऑफिशियल्स को देना पड़ता था, ज़मीनें देनी पड़ती थी, तो उनको खुश रखना पड़ता था उनको। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1760 he left India, his Indian fortune was worth 40102 ये pounds में. Interestingly, when he was asked when he was appointed governor of Bengal in 1760. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in government company of administration, but was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted his crime, he committed suicide in 1774. देखो जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आता है 1743 में एट द एज ऑफ 18, जब वह यहाँ से वापस जाता है इन 1767, उसके पास करोड़ में पैसा होता है उस टाइम। इंडियन रुपीज़ में उसके पास करोड़ों में पैसा होता है उस टाइम, मतलब ये पैसा बहुत ज़्यादा है। तो जब भी उसको अपॉइंट किया जाता है उस रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं उसमें से आप करप्शन ख़त्म कीजिए। लेकिन वो खुद ही इतना करप्ट था, इसने खुद करप्शन किया था, ये क्या वहाँ पे करप्शन ख़त्म करता था। तो जब भी वापस जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसके ऊपर शक हो जाता है, कमेटी एग्जामिन बनाते हैं, तो उसमें वो ट्रू पाया जाता है कि ये हाँ इसने गलत किया, इसने करप्शन किया। ये फिर अब मान भी लेता है कि हाँ मैंने किया है, तो उसके बाद ही कमिटेड सुसाइड, वो सुसाइड कर लेता है। However, all not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died in early deaths and age due to disease and war, and it would not be read right to regard all of them as corrupt and dishonest. लेकिन हम किसी को सबों को हम ये नहीं कह सकते कि सभी यहाँ डिसऑनेस्ट हैं या करप्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनमें क्या ऑप्शंस थे, वो मनी नहीं बना पाए क्योंकि या तो वो जल्दी मर गए या तो डिजीज़ के साथ या जंगों में वो यहाँ मर जाते हैं। तो वो उनको हम करप्ट नहीं बोल सकते। Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India. Returned to, many of them came from a humble background, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an Anglicized version of Indian word Nawab. Those who often seem an upstart and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in play and cartoons. देखो ये जो
यहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं। इनका किसी का तो मतलब सभी मतलब इनका मोस्टली इनका हम्बल बैकग्राउंड होता है, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से नौकरी करके फिर अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल ज़िंदगी वहाँ पे गुजारते हैं। कुछ यहाँ पे ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब ये करप्शन करते हैं। तो जब वो रिटर्न जहाँ से जाते हैं वो पैसा लेके लेट ए फ्लैशी लाइव्स, मतलब बहुत इम्प्रेसिव लाइफ वो वहाँ पे गुजारते हैं एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। तो वो डिस्प्ले करते हैं वहाँ अपना शो कि हमारे पास ये है। तो उन्हीं के लिए ये वर्ड इंग्लिश वर्जन है नवाबस, क्योंकि नवाब में निकला है वर्ड। तो ये इंग्लिश वर्जन इंडियन वर्ड का ये है नवाब। तो ये चीज़ें इसमें है। I think that's all for my today's video. Inshallah, in my next video, we will continue this lesson. Assalamu alaikum.